इस वीडियो में हम बताएंगे आपको ड्रॉ टूल कमांड के बारे में, ठीक है। उसमें क्या क्या कमांड है, कौन कौन से टूल्स हैं, उसका कैसे आप यूज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ड्रॉ टूल के बारे में आप जानते हैं, इसमें कौन कौन से टूल्स होते हैं। इसमें सबसे पहले आता है लाइन, ठीक है। लाइन के यूज कैसे करेंगे, तो लाइन आप सिंपली से यहाँ पे क्लिक करके ले सकते हैं, नहीं तो इसको शॉर्ट कमांड जो होता है वो एल एंटर, ठीक है। एल एंटर किया तो यहाँ से एल एंटर करने के बाद आप फर्स्ट पॉइंट पिक करें और इसका लेंथ यहाँ पे, लेंथ वैल्यू यहाँ पे एंटर करें, ठीक है। तो लेंथ वैल्यू मैं यहाँ पे दिया और देखिए ये मेरा लेंथ वैल्यू ले नहीं रहा है फीट, ठीक है। उसका कारण क्या है कि मैंने अभी तक सेटिंग्स, जो सिस्टम सेटिंग होता है वो मैंने नहीं किया। तो फटाफट कर लेते हैं सिस्टम सेटिंग, ओके। डेसिमल आर्किटेक्चर तो यहाँ पे इंचेज, ओके। और वैसे ही मैं डायमेंशन सेटिंग भी कर लेता हूँ, नहीं तो फिर मुझे डायमेंशन देखने में ज़्यादा दिक्कत होने लगेगा, ओके। तो इसको कर लिए, ये हो गया। और बाकी टेक्स्ट का हाइट मैं देख लेता हूँ, टेक्स्ट का हाइट है या 0 हाइट है, तो इसको मैं कर लेता हूँ सॉरी 12, ओके। और अप्लाई, सेट करंट, अप्लाई क्लॉज, ओके। क्लॉज, सेट करंट, क्लॉज, ओके। अब ये लेगा, ठीक है। तो चलिए ये लाइन लेते हैं, एल एंटर, फर्स्ट पिक पॉइंट, सेकंड लेंथ हम देते हैं यहाँ पे 10 फीट, ओके। एंटर, ये 10 फीट का ये ले लिया है, ठीक है। अब ये 10 फीट है, ये कैसे मालूम चलेगा, तो यहाँ पे नोटेशन में आइए और यहाँ से फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, ठीक है, 10 फीट है, ओके। इसको आप चाहिए तो इसको मूव कर सकते हैं, जिधर चाहिए स्ट्रेच भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा चाहिए एल एंटर, ठीक है। इस पॉइंट को पकड़ते हैं और एक वैल्यू देते हैं 10 फीट, ओके। अब हमें ये 10 फीट हमको सीधा नहीं चाहिए, ये 45 डिग्री में चाहिए। तो वो कैसे करेंगे, तो सिंपली से आपके कीबोर्ड में टैब बटन है, टैब को प्रेस करें। अब यहाँ पे एक जो वैल्यू है, जिस डिग्री में रखना चाहते हो वो डिग्री का वैल्यू दे, तो हमको 45 में रखना है, तो 45 एंटर करें और यहाँ से एंटर कर दें, सॉरी एंटर कर दें, ठीक है। ये 45 में हो गया। इसको कैसे देखेंगे कि 45 में है, तो यहाँ पे जाइए और एंगल फर्स्ट सेकंड दिखा दिया, ठीक है। ये मोस्टली 45 में हम लिए हैं, लेकिन 35 इसलिए दिखा रहा है कि ये जो एंगल होता है ये हमारा 90 हो जाता है, ठीक है। अब इस साइड जो रहेगा वो 90 से 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 आ जाता है, ठीक है। और इस 90 से जब आगे जाएंगे तो वो हो जाता है 10, 110, 120, 130। तो अभी जो 45 जो वैल्यू हम दिए, तो 90 ये और वहाँ से 45 यानी कि 135 ये आपका डिग्री में है, ठीक है। ओके चलिए, ओके। सेकंड जो आता है लाइन के बाद वो पॉली लाइन है, ठीक है। तो पॉली लाइन बेसिकली लाइन जैसा ही काम करेगा, लेकिन थोड़ा सा ये कुछ एडवांस है। इसमें क्या है कि जैसे देखिए ये शेप हमने बनाया, इसको जब भी हम सेलेक्ट करेंगे पूरी की पूरी शेप ये सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। जबकि लाइन में ऐसा नहीं हो रहा था, लाइन में कोई एक पर्टिकुलर लाइन ही सिलेक्ट हो रहा था। जैसे इसको करें, ये पर्टिकुलर लाइन ही सिलेक्ट हो रहा था, ठीक है। तो दोनों में यही अंतर है, ठीक है। बाकी और भी पॉली लाइन में है। ये पॉली लाइन को हम फिर से देखते हैं, पीएल एंटर और ये, ठीक है। अब यहाँ पे आपको आर्क में चाहिए, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, अदरवाइज उतना तो इसका ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन फिर भी आर्क एक जान लीजिए। आर्क एंटर करते हैं और ये हमारा आर्क में काम करना शुरू कर दे, ठीक है। उतना इसका ज़रूरत नहीं होता, आगे जैसे जैसे हम काम करेंगे और इसका जो ज़रूरत होगी मैं बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। आप इतना ही जानिए। इसको आप कुछ अलग अलग शेप दे सकते हैं, ठीक है, वर्टेक्स पकड़ के, ओके। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे तीसरा ये सर्कल, ठीक है। सर्कल में काफ़ी सारे ये टूल्स हैं। सेंटर रेडियस है, सेंटर डायमीटर है, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, 10 रेडियस। इसका उतना लगभग ज़रूरत नहीं होता है, आप नहीं जानिए, अगर ज़रूरत होगा आगे तो इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो सेंटर रेडियस क्या है आपका, सिंपली से इसका शॉर्ट कमांड होता है सी एंटर, ठीक है। ये हमारा सेंटर रेडियस हो गया, ठीक है। इसका कुछ वैल्यू अगर देना है तो 10 फीट जैसे मैंने वैल्यू दे दिया, ठीक है। बहुत ही छोटा लिया है, 10 फीट ये हो गया, ठीक है। इसको देखेंगे कैसे, तो यहाँ से आप ड्रॉप डाउन कीजिए, ये रेडियस है, ठीक है। सिंपली से पकड़िए और देख लीजिए ये 10 फीट रेडियस का है, ठीक है। अब आता है सेंटर डायमीटर। सेंटर डायमीटर के लिए सिंपली से सी एंटर करें, ठीक है। और ये डायमीटर में चाहिए तो इसको पिक करें, इसको डायमीटर में चाहिए तो आपको डी एंटर करना होगा, फिर इसका वैल्यू दे दीजिए 20 फीट। अभी क्या है, ये 10 मीटर में ही बताएगा, ठीक है। अब इसका डायमीटर चेक करना है तो यहाँ से आइए और सिंपली सा आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 20 डायमीटर का, 20 फीट डायमीटर का डाया का ये रेडियस दिखा रहा है, ठीक है। अब चलिए तीसरा क्या है, 2 पॉइंट, ठीक है। 2 पॉइंट बेसिकली क्या है कि कोई 2 पॉइंट उसके बीच में अगर हमको सर्कल बनाना है दोनों से टच के, तो वहाँ काम लगता है। जैसे कि ये मेरा एक लाइन है, ओके, सेकंड लाइन ये है, दोनों के बीच में हमको सर्कल बनाना है, ठीक है।
तो सिंपली से ऐसे नहीं बना सकते, 2 पॉइंट से ही बनेगा, ठीक है। इसके लिए 3 एंटर और 2P, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, ठीक है। ये कितनी आसानी से बन गया दोनों के बीच में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या है, 2 पॉइंट 3 पॉइंट, 2 पॉइंट हो गया 3 पॉइंट रेडियस, ठीक है। इसके लिए भी सिंपल सा C एंटर कीजिए। इसके लिए आपको 3 पॉइंट क्या है, सपोज ये एक लाइन रहा, ये लाइन रहा और ये लाइन रहा, ठीक है। 3 पॉइंट यहाँ से लेते हैं या सिंपली सा C एंटर 3P एंटर, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, ओके, ठीक है। अब ओके, नेक्स्ट में है 10 रेडियस। 10 बेसिकली रेडियस क्या है कि ये मेरा लाइन है, इन दोनों के बीच में हमको एक सर्कल बनाना है दोनों लाइन से टच करके, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, 10 रेडियस, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट एंड एंटर, ओके। ये हमारा बन गया, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं। सिंपली सा एक रेडियस यहाँ पे हम बनाते हैं, ओके, और एक दूसरा इसको कॉपी करते हैं और दूसरा रेडियस हम बनाते हैं यहाँ पे, ओके। थोड़ा सा नीचे करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब कुछ सिर्फ हम बनाना चाहते हैं, यहाँ से एक रेडियस चाहिए और यहाँ से रेडियस चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ से आइए 10 रेडियस, ठीक है। 10 रेडियस में एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, सेंटर टू सेंटर, ओके। और फिर इस साइड भी हमको चाहिए, तो या तो इसको मिरर कर दिए, नहीं तो एक और बना लेते हैं 10 रेडियस, ये पॉइंट और ये पॉइंट, सेंटर टू सेंटर एंटर, ठीक है। अब इसको ट्रिम कर देते हैं हम, ये और ये, ठीक है। ये हमारा एक शेप बना, ठीक है, ओके। आर्क में काफ़ी सारा आपको टूल्स दिख रहा है, लेकिन मोस्टली 1-2 की ज़रूरत होती है। हम ये 1-2 बता देंगे आगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हर टूल के बारे में उसका यूज बताएंगे, ठीक है। अभी सिंपली में जल्दी आप देख लीजिए, ठीक है। तो आर्क में 3 पॉइंट आर्क, ठीक है। एक मैंने ये लाइन लिया और ऑफ, ओके, एक लाइन मैं ये ले रहा हूँ और एक लाइन ये ले रहा हूँ, ठीक है। ये तीनों के बीच में आर्क हमको बनाना है, तो कैसे बनेगा, तो 3 पॉइंट आर्क लीजिए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट, ठीक है। 3 पॉइंट आर्क बन गया। अब ये है सेंटर आर्क। सेंटर आर्क क्या है, तो यहाँ से आप एक सेंटर लाइन लें और दूसरा पिक पॉइंट करें, ये सेंटर आर्क यहाँ से बन जाएगा। इसको 90 में रखना है, 90 डिग्री में ऐसे रख दीजिए, ठीक है। 90 डिग्री पा करके ये रुक जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे आप ये दे दीजिए और यहाँ से, ओके, ऐसा बन गया, ठीक है। ये जो भी आर्क बनेगा सेंटर से लेगा, ठीक है, किसी पॉइंट से नहीं लेगा, ठीक है। और तीसरा ये स्टार्ट सेंटर एंगल, ये सेंटर एंगल से स्टार्ट होगा, तो इसको भी देख लेते हैं। बाकी उतना ज़रूरत नहीं होता है आपको, सिंपली सा आर्क से आपका काम चल जाएगा, ओके। ये आपका देखिए, ये सेंटर से एक एंगल पे बना रहा है, ये एंगल हो गया, यहाँ से लेंगे ये हो जाएगा, और यहाँ से लेंगे यहाँ से ये होगा, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक आगे चलते हैं। अब आपको रेक्टेंगल में, ठीक है, तो रेक्टेंगल कैसे बनाएंगे, ठीक है। रेक्टेंगल या तो यहाँ से पिक करें, नहीं तो इसका REC एंटर, ठीक है। यहाँ से फर्स्ट पॉइंट पिक किए। अब हमसे पूछ रहा है कि आप एरिया वाइज बनाना चाहते हैं या डायमेंशन बनाना चाहते हैं, डायमेंशन के अकॉर्डिंग। डायमेंशन एरिया के अंदर, यानी कि जो इस रेक्टेंगल के अंदर का टोटल स्क्वायर फीट में या स्क्वायर इंच में जो एरिया रहेगा वो उसके अकॉर्डिंग बनाएगा। उसमें आपको एक लेंथ देना होगा, ठीक है। और अगर डायमेंशन से बनाना है तो आपको दोनों आपको लेंथ देना होगा, ठीक है। दो आपको उसमें वैल्यू डालना होगा, लेंथ विद, तब उसके अकॉर्डिंग वो बनाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम एरिया का देख लेते हैं। तो एरिया से बनाना है तो हम ए एंटर करते हैं, ठीक है। अब ये हमसे पूछ रहा है कि कितने स्क्वायर इंच में यह आपको बनाना है। हमारा यूनिट इंच में, तो इंच में ही बताएगा, तो हम लेते हैं 100 स्क्वायर इंच, ओके, एंटर। अब ये पूछ रहा है कि आप एक लेंथ या विद, ये दोनों कोई एक वैल्यू आप दीजिए, ठीक है। तो हम लेंथ वैल्यू देते हैं कितना, 10, ओके। अब यहाँ पे एक छोटा सा बना है 10 इंच बाई 10 इंच का, ठीक है। इसका अगर मापना है तो AA एंटर करिए, पॉइंट पकड़िए और एंटर करिए। यहाँ पे आपको 100 एरिया 100 स्क्वायर इंच दिखा रहा है, ठीक है, ओके। अब डायमेंशन देख लेते हैं। तो सिंपली REC, सिंपली सेंटर की REC रेक्टेंगुलर और D एंटर, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि एक स्पेसिफाई लेंथ हमें दीजिए, ठीक है। तो उसको लेंथ देते हैं 10 इंच, ठीक है। अब ये हमसे एक विद मांग रहा है, तो ये देते हैं 20 इंच, ओके, और एंटर कर देते हैं, हो गया, ठीक है। इसका लेंथ विद देख लेते हैं, यहाँ से आप चेक कर लें, 10 फीट और ये 20 फीट, ओके। एक चीज़ और देखते हैं इसमें, सिंपली से यहाँ से REC एंटर करते हैं, ठीक है, सॉरी REC एंटर, ठीक है। पिक पॉइंट लेते हैं, ठीक है। अभी क्या है कि ये एंगल में काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ से आपको एरिया वाइज बनाना है तो एरिया वाइज बनाइए। नेक्स्ट आपका पॉलीगॉन है, ठीक है। पॉलीगॉन क्या है,
ये पॉलीगॉन ये होता है, ठीक है, ये ओके। एक सर्कल ही होता है, इसमें वर्टेक्स होते हैं, साइड्स होते हैं, और साइड जो आप देंगे वो साइड बनेंगे, ठीक है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। सी एंटर किए, 10 एंटर, ओके। अब यहाँ पे अब देखिए चलते हैं पॉलीगॉन में, ठीक है। पॉलीगॉन में ये हमसे पूछ रहा है कितने साइड का बनाना है, ठीक है। तो साइड हो गया, अब एंटर किए और इसका सेंटर पकड़ लिया, ठीक है। सेंटर से अब ये पूछ रहा है कि हमको अंदर बनाना है या इस सर्कल के बाहर बनाना है। तो सबसे पहले हम अंदर बनाकर देखते हैं, ठीक है। और सर्कल का क्या था, 10 फीट का उसका रेडियस था, तो हम 10 फीट ही यहाँ पे देते हैं, ओके। ये अंदर बन गया, ठीक है, ओके। इसको बाहर बनाना है तो सेम वैसे ही आप यहाँ से पॉलीगॉन लें, उसका ये हम दे देते हैं आपको 14 साइड, ठीक है। और आप सर्कल का सेंटर पकड़िए और बाहर की तरफ दीजिए कितना, 10 फीट, ओके। ये बाहर की तरफ बन गया, ठीक है। तो ये पॉलीगॉन है। ये सर्कल हम दे दिए आपका 10 फीट का, इसके अंदर हमको ट्रेंगल एक बनाना है, और ट्रेंगल वो बने जो परफेक्ट इसमें इसके अंदर हो, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ गए पॉलीगॉन पर गए, ट्रेंगल का कितना साइड होता है, मात्र 3 साइड होता है, ठीक है। 3 एंटर, और इसका सेंटर पकड़ेंगे, इसके अंदर बनाना है तो अंदर, और ये पॉइंट पकड़ते हैं और सिंपली सा 10 फीट दे देते हैं, ठीक है। ये बाहर हम सोचते हैं कि एक ट्रेंगल बनाए, एक ट्रेंगल बनाए उसके अंदर ये सर्कल हो, तो कैसे बनेगा। तो सिंपली सा जाइए यहाँ पे और उसका साइड दीजिए 3 ऑलरेडी है, और पिक करें और बाहर की तरफ इसको बनाएं, ठीक है। 10 सॉरी आप यहाँ पे 10 फीट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बन गया, ठीक है। पॉलीगॉन में इतना ही, ठीक है। अब बात करते हैं इलिप्स, ठीक है। इलिप्स में आपको सेंटर इलिप्स और एक्सिस इंड, ठीक है, ये 2 इलिप्स के बारे में बात करेंगे हम। इलिप्स का शॉर्ट फॉर्म यहाँ से भी ले सकते हैं या EL एंटर, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये आपका सेंटर से लेगा, ठीक है। अब ये दूसरा पॉइंट हो गया, और तीसरा आप अभी तो हम मैनुअल देख रहे हैं, ठीक है। और ये हो गया, ठीक है, ये इलिप्स होता है, ठीक है। अब इसको बना के देखते हैं, तो EL एंटर, ओके। फर्स्ट पॉइंट सेकंड हमको कितना पे देना है, तो 20 फीट पे, ठीक है। 20 फीट पे हम दे दिए, और सेकंड हम देंगे 5 फीट पे, ओके। ये हमारा हो गया। ये जो भी मापी होगा आपका, ये मेजरमेंट जो लेगा वो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर लेगा, और ये जो मेजरमेंट लेगा वो सेंटर पॉइंट से लेगा, ओके। एलिप्स में यही चीज़ है, ठीक है। दूसरा एक्सिस इंड, सेम वैसे ही ये भी एलिप्स काम करेगा। EL एंटर, यहीं से हम एलिप्स ले लेते हैं, EL एंटर, और ये हम पॉइंट लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये हम देते हैं 20 फीट, ओके, और ये सेंटर देते हैं 30 फीट। ये हमारा, इसमें क्या है कि जो भी पॉइंट है ये सेंटर टू सेंटर ले रहा है, ठीक है, ओके। चलिए अब वो बात करते हैं हैच बेसिकली सिविल वगैरह में ज़्यादा यूज होता है, मैकेनिकल में कुछ कट वगैरह सेक्शन दिखाना होता है उसमें यूज होता है। तो एक सर्कल हम इसका यूज करने के लिए एक सर्कल लेते हैं, ठीक है, और उसमें कुछ हैचिंग करते हैं। हैचिंग में आपको काफ़ी पैटर्न ये सब आ जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ से ये सब। हम एक सिंपली सा वॉल लेते हैं और सिंपल से यहाँ क्लिक कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसको अगर हमको ये साइज़ कम करना है तो यहाँ से सेलेक्ट करें, तो यहाँ से एडिट कर दें, एडिट में जाएं। एडिट में आप चाहें तो इसका कलर कोई दे सकते हैं, जैसे मैंने दे दिया ये आपको, ओके। और यहाँ से साइज दे देते हैं 25, ओके। यहाँ से ओके कर देना, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है। इसमें अगर चेंज करना है तो सिंपली लेफ्ट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और हैच एडिट में जाइए, ठीक है। एडिट में पैटर्न मैं यहाँ से चेंज कर दे रहा हूँ, ये कर ले रहा हूँ, और कलर यहाँ से कुछ और दे दे रहा हूँ, ओके। साइज मैं आपका A1 ले रहा हूँ, ओके। ये हो गया, ठीक है, ओके, ठीक है। हैचिंग अब आगे चलते हैं। इसमें आपका ग्रेडियंट, ठीक है। ग्रेडियंट मोस्टली कलर वगैरह फिल करने के लिए होता है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। सिंपली से यहाँ से आप पा करके क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इसमें अगर चेंजिंग करना था इसको राइट लेफ्ट सेलेक्ट राइट, और यहाँ हैच एडिट, ठीक है। यहाँ पे 1 कलर 2 कलर रखना है, 2 कलर रखें, और इसका कलर चेंज करना है तो सिंपली हम ये कलर रखते हैं, और सेकंड में कुछ रेडियस ये, ठीक है, ये रख देते हैं, और ठीक है 2 कलर हो गया। 1 कलर में सिंगल कलर में ये रखिए, सिंगल कलर में, ठीक है। और इसको थोड़ा सा मैनेज कीजिए, ये सेंटर थोड़ा सा ऐसे आ जाएगा तो कलर में आ गया, ठीक है, जैसे आप चाहें। तो ये मोस्टली ग्लास वगैरह बनाने में ज़्यादा काम आता है, ठीक है। ग्लास में ये ऐसे कर देना है, और ये ग्लास का लुक इसे आ रहा है, ठीक है। ये ग्लास वगैरह में ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। चलिए इसको भी एडिट करना वगैरह है तो यहाँ से सब है, इसको ओके कर दें, ठीक है। उसके बाद आता है बाउंड्री, ठीक है। बाउंड्री बेसिकली क्या है कि ये सर्कल मैंने बनाया, ओके। इसको मैं कॉपी करता हूँ ऑर्थो ऑफ
ये कॉपी कर दे रहा हूँ, ये कॉपी कर दे रहा हूँ, ओके, और ये कॉपी कर दे रहा हूँ, ठीक है। और बाउंड्री क्या है कि इसमें हम चाहते हैं कि सिर्फ इसका एक ये शेप बनाकर आए, ठीक है, ये चाहते हैं। तो यहाँ से बाउंड्री पाए और इस वाले एरिया में ये पॉलीलाइन है, ठीक है, इस वाले में हम क्लिक करते हैं, ठीक है, तो इस वाले में एक ऑटोमेटिक से बना लेगा बाउंड्री, ठीक है। देखिए कैसे, तो यहाँ से ये हो गया, ठीक है। अब एक बार और देख लेते हैं बाउंड्री, और यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है, ये हो गया, ओके, ठीक है। तो ये बाउंड्री का मोस्टली यही काम है। चलिए ड्रॉप डाउन कीजिएगा तो नीचे ये मिलता है स्प्लाइन, ठीक है। स्प्लाइन फिट में क्या हो, तो चलिए इसको देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, इसको थोड़ा सा जो आपको शेप देना है वो शेप दे सकते हैं। इसको स्मूथली ये काम करेगा। अब आर्क हो, सीधी लाइन रखना हो, जैसे आपको देना है शेप आप इसको दे सकते हैं, ठीक है। ये ठीक है, एस्केप कर दीजिए, सॉरी एंटर करना था, ठीक है। ये ऐसे, ठीक है, मिला दीजिए, एंटर कर दीजिए, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। ये नहीं है, इसको आप चाहें तो अलग अलग व्यू में इसको आप अलग अलग शेप दे सकते हैं, ओके। वर्टेक्स पकड़ के आप इसको मैनेज भी कर सकते हैं, ओके, इसको आप कर सकते हैं अलग अलग शेप, ओके। चलिए किसी चीज़ को एक सेपरेट हमको दिखाना होता है तो इसका यूज करते हैं। जैसे फाउंडेशन वगैरह में देखिएगा नीचे से दिखाते हैं तो उसमें उसको सेपरेट करना होता है या हाईलाइट करना होता है, तो उस चीज़ के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है, कि आप यहीं देखें, यही चीज़ है, ठीक है। और दूसरा आपको ये मिलेगा स्प्लाइन CV, ठीक है। तो ये लगभग वैसे ही है, लेकिन इसके साथ साथ एक लाइन चलता रहता है, ठीक है। और उसमें क्या था कि देखिए दोनों में अंतर क्या है कि ये हम लेते हैं लाइन और यहाँ से इसको क्लिक किए, ठीक है। अब ये कैसे काम, ये कैसे वर्क कर रहा है, जब इसका एंड पॉइंट को हम नीचे कर रहे हैं तो उसके बैक वाले पोर्शन ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। जैसे देखिए ये, ठीक है, इसको इसके जो एंड पॉइंट को जिस डायरेक्शन में लेके जाएंगे उसके पीछे वाला जो होगा ऐसे वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। जैसे ये है, ठीक है, इसको ऊपर किए ऐसे काम करेगा, ठीक है। जैसे ये लेके चलें, अब ये जो काम करेगा, ठीक है, ऐसे काम, इसके साथ कोई भी एक आपका, ठीक है, ये हो गया। लेकिन इसके उलट जो ये आपका स्प्लाइन CV जो काम कर रहा है वो देखिए, वो जिस साइड हम लेके चल रहे हैं उसी साइड ये चल रहा है, ठीक है। इसके साथ एक कमांड लाइन भी चल रहा है जो हम इसको उस लाइन से हम इसका कुछ अलग शेप दे सकते हैं, जैसे ये है, ठीक है। उसमें भी था लेकिन इसमें साथ में एक लाइन हमको दिया हुआ है, लाइन मिलता है, उससे इसको हम कमांड कर सकते हैं या अलग अलग शेप इसको दे सकते हैं, ठीक है। मोस्टली इसका भी वही वर्क है, ठीक है। चलिए और आगे फिर आपको मिलता है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन लाइन मोस्टली क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन लाइन लेंगे तो ये एक इंडेबल लाइन है, ठीक है। ये ऑन कितना बड़ा व्यू पोर्ट है उतना बड़ा ये लाइन है। तो कैसे इसका यूज करेंगे, तो ये जो है इसमें हमसे पूछ रहा है कि आपको लाइन कैसे चाहिए, ठीक है। इसका शॉर्ट कमांड XL एंटर है, ठीक है। अभी हमसे पूछ रहा है कि हॉरिजॉन्टल चाहिए, वर्टिकल चाहिए, एंगल चाहिए, ठीक है, एंगुलर चाहिए, ठीक है। तो हमको अभी हॉरिजॉन्टल देखते हैं तो H एंटर करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन सब जाएगा, ठीक है। इसका कोई एंड नहीं है, जितना बड़ा व्यू पोर्ट है उतना बड़ा ये लाइन रहेगा, ठीक है। इसको डिलीट करते हैं। अब देखते हैं सिंपली सा XL एंटर, ओके। और अब हमको चाहिए वर्टिकल लाइन तो V एंटर करते हैं, ओके, ये वर्टिकल लाइन है ये, ठीक है, ओके। अब हमको यही लाइन हमको किसी एंगल में चाहिए, ठीक है। तो सिंपली सा XL एंटर और A एंटर करेंगे। और ये कितने डिग्री में चाहिए, एंगल में दे तो उसका डिग्री होना चाहिए, तो 45 डिग्री हम एंटर करते हैं। 45 में ये काम करने लगा हुआ, ओके, समझ गए। आगे जैसे जैसे काम करेंगे इसका और भी इसके बारे में डिटेल्स हम जानकारी देंगे, ठीक है, ओके। सिंपली से यहीं जानिए, इसको डिलीट कर देते हैं। आगे हमको क्या मिलता है नेक्स्ट, ये रे बेसिकली वही लाइन है लेकिन एक पिक पॉइंट से फिर अनकाउंटेबल डायरेक्शन की ओर जाती है, ठीक है। जो वो कंस्ट्रक्शन लाइन था उसका दोनों जो पॉइंट था वो इंडेबल था, अनकाउंटेबल। इसका एक पॉइंट पिक पॉइंट होता है और दूसरा जो डायरेक्शन होता है वो अनकाउंटेबल होता है, उसका कोई ये एंड नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे कि ये लिए, अब ये जो है इसका कोई लेंथ नहीं, जितना बड़ा व्यू पॉइंट डिफॉल्ट है उतना बड़ा ये लाइन है, ठीक है। तो इसका व्यूज आगे हम बताएंगे जैसे जैसे काम करेंगे। अभी सिंपल सा कमांड टूल के बारे में जानिए, ओके। चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है। अब है आपका मल्टीपल पॉइंट बेसिकली क्या है
कि किसी भी चीज़ को एक पॉइंट हम यहाँ पे दे देते हैं, और वो शेप अगर बनाना हो, जैसे कि पॉइंट दे दिए हैं, अब ये सबको पॉइंट को हम पिक करके एक कोई शेप बना सकते हैं। ठीक है, इसमें भी काफ़ी सारे सेटिंग्स वगैरह होते हैं, ये आगे हम बताएंगे। ओके, अभी सिंपल जानिए। और आगे ये है आपका डिवाइड का काम क्या होता है, एक लाइन है ये। ओके, और हमें ये 3 भागों में बांटना है। अभी हम एल एंटर करेंगे तो सिर्फ हमको सेंटर पॉइंट मिलेगा और ये एंड पॉइंट मिलेगा। ठीक है, ये एंड पॉइंट मिलेगा, बाकी यहाँ पे कोई लाइन, हमको कोई भी पॉइंट नहीं मिल रहा है कि कितने भागों में इसको क्या करें। ठीक है, तो इसको करते क्या है कि ये दे देते हैं और DIV एंटर डिवाइड। ठीक है, इसको पिक करते हैं। अब ये कितने भागों में बांटना है हमको, तो सिंपली सा 4 पार्ट में डिवाइड करना है। अब आप एल एंटर करें और यहाँ पे जाइए, ये आपका ये सिलेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ से एक पार्ट ये हुआ, दूसरा पार्ट ये हुआ और तीसरा पार्ट ये हुआ। ठीक है, सॉरी, तीसरा पार्ट ये हो। ठीक है, अब लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3 4 पार्ट में, ये 4 पार्ट में ये डिवाइड कर दिया। ओके, नेक्स्ट है हमारा कमांड है मेजर कमांड। ठीक है, मेजर कमांड बेसिकली क्या है, ये लगभग डिवाइड जैसा ही है। इसमें एक लाइन है मेरा ये। ओके, और इसमें मेजर कमांड हम अप्लाई करते हैं 10। अब ये पॉइंट पूछ रहा है कितने, तो हम देते हैं 10 पॉइंट। ओके, अब आसानी से इसको आप मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ से हमको यहीं तक का मेजरमेंट चाहिए, यहाँ से सेकंड पॉइंट हम दिए हैं यहाँ पे, इसका चाहिए। तो इस टाइप से ये मेजरमेंट अपना ये करता है। ठीक है, बाकी का डिटेल्स में आगे बताएंगे। ठीक है, बस इसमें इतना ही लगभग, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे मॉडिफाइड टूल्स और एनोटेशन के बारे में। ठीक है, मॉडिफाइड टूल्स, एनोटेशन और लेयर्स, ये तीनों चीज़ नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और फिर प्रॉपर्टी लेयर वगैरह को थोड़ा सा डिटेल्स में और कुछ चीज़ें सिंपली से बता करके फिर हम प्लानिंग SCF को कुछ डिज़ाइन करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।